बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रेड लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, भारत जंग में वाज़े शिकस्त और दुनिया भर में रुसवाई के बाद अब अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले में 4 मासूम बच्चों समेत शुहदा की तादाद अब बढ़कर 6 हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हमले के बाद पाकिस्तान में सरगर्म भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को फितनतुल हिंदुस्तान करार देने का फैसला किया है। हुकूमत के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया को दिखाएंगे। जबकि दूसरी तरफ चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज ब्रीफिंग में बताया है कि चीन के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक़ा अज़्म का इजहार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन मौजूदा सूरत हाल में कितना अहमियत का हामिल था, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और साथ ही आज ही DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत सिंध तास मुआहिदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। भारतीय जारियत और दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल के तदारुक के लिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम और यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एतराज़ किया गया है कि हुकूमत की जानिब से दुनिया भर में सिफारती वफूद भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कोई नुमाइंदा इन वफूद का हिस्सा नहीं है। जबकि इमरान खान से मुलाकात के बाद आज वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि उन्होंने एक मरतबा फिर तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया है। इन मामलात पर बात करेंगे। मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़। और शैला रज़ा रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़। तो तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा कि सेनेटर अफनानुल्लाह खान से शुरू करें। सेनेटर साहब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज इमरान खान से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर बजट मामले पर हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे, तो आप मुज़ाकरात के लिए आखिर क्यों नहीं लचक दिखा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये पता नहीं पिछले कितने सालों से यही सुन रहे हैं कि जी ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए भाई अगर आप तैयार हैं तो फिर आप जो है वो अपनी टीम बनाएं और आप अपना बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मतलब इनका कुछ समझ नहीं आती मैं इसके ऊपर क्या। कभी ये कहते हैं कि जी हम बात नहीं करेंगे, फिर ये कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फिर मुज़ाकरात होने लगते तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो ये अब इसका मैं क्या, और ये वो एक ही बात बार बार पता नहीं कब से हो जा रही है। भाई अगर आपसे अगले बात करना नहीं चाहते तो फिर आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और अगर जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं उसके लिए आप अपनी टीम बनाएं और बात करें। अगर इसी ये कोई वो तो नहीं है ना कि मतलब कि कोई जेल से निकल के वो खबर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। भाई आप तो तैयार हैं, हमें मालूम है पिछले कितने सालों से आप मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं कि आप वज़ीर आज़म कैसे बने, उसके ऊपर जो है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आपकी कोई बात नहीं हो रही। अगर आप इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। जहाँ तक IMF को लेटर लिखने की बात होगी, वो तो ये पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा ये फितना जो है पहले भी फैल चुका है। इसमें इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। आप सोचें कि पाकिस्तान का एक सूबा जो है वो लेटर लिख रहा है कि आप पाकिस्तान को ना दें और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने दें। तो जो लोग ज़हनी तौर पे इस पस्ती में जा चुके हैं, जिनमें जा चुके हैं, उनको फिर आप जो है वो दुआ ही दे सकते हैं अब कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जी, अच्छा। तो लेकिन अगर ये टीम बना दी जाती है सेनेटर साहब, और वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो बात करते हैं कि जी उनसे ही हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगर तैयारी कोई हो जाती है इनकी, आपसे बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा ना? फिर तो आप उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं ना? फिर तो मुज़ाकरात करेंगे आप, चूँकि बजट भी आगे आपको पास करवाना है। तो बजट पास कराने के लिए तो हमें ज़ाहिर PTI की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये कोई पहले भी एक टीम बनी थी और मुज़ाकरात शुरू हुए थे, आपको याद होगा, और उसके बाद जो है इन्होंने कह दिया कि देखें जी वो तो पता नहीं हम लिख के नहीं देंगे, लिख के देंगे तो ये हो जाएगा। भाई आप मुज़ाकरात जिन चीज़ों पे करना चाहते हैं आप वो लिख के देना ही नहीं चाहते, क्योंकि सारे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं क्या। तो ये है सारा का सारा मामला। हमें कोई मसला नहीं है। हमने तो पहले हुकूमत में थे तब कहा कि हम जो है वो चार्टर इकॉनमी, चार्टर डेमोक्रेसी बात कर लेते हैं। फिर उससे पहले अपोजिशन में थे, उससे कहा, फिर हुकूमत में था, फिर कहा।
तो हमने तो बहुत दफ़ा कहा है ये वाली बात, लेकिन ये इनकी तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा बार बार किया जाता है। चलें जी, इसकी आपका वजह से नुक्ता आ मामले गया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है, तो सेनेटर साहब बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं इस वक्त तो आपके कॉलीग ने, अफनान उल्लाह खान साहब ने। इमरान खान साहब हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, हुकूमती ब्रीफिंग में आप लोग आते नहीं हैं। जैसे भारत के मामले पर हमने देखा कि ब्रीफिंग में आप लोगों ने शिरकत ही नहीं की। फ़ौज से ही आप बात करना चाहते हैं, आप हुकूमत से बात क्यों नहीं करते आखिर? चूँकि वज़ीर आज़म ने भी आज यकजहती का पैगाम दिया है, उन्होंने ऐसा ही कहा है ऐवान में भी। तो अब तो जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी आपसे ये कह रहे हैं कि जी आइए अपनी टीम बनाइए, बातचीत करें, लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर स्टक रहेंगे कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे मोहम्मद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे अफनान की बात से कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। ये लोग इसलिए नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो कि चूँकि ये लोग ख़ुद वीक फुटिंग पे हैं। इनको पता है कि इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, और अगर किसी वजह से जब मुज़ाकरात होंगे, जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो इनको मसला हो जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा। लेकिन अगर सिंपल सी बात है, जैसे आपने अपने ओपनिंग उसमें बताया था कि ये लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं, एक वफद भेज रहे हैं। क्या वो वफद गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि ये 23 करोड़ या 24 करोड़ को प्रेजेंट नहीं कर रहे, ये 8-9 करोड़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी तो सारे पीटीआई के साथ है, उनको ये प्रेजेंट ही नहीं कर रहे। या जो बाकी ऑपोजिशन वाले वो सारे मिलाकर हैं, या वो लोग जो पार्लियामेंट में है ही नहीं, उन सबको मिला के कर ले तो 50% 60% से ज़्यादा लोग, तो फिर आप लोग उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। अच्छा। ये देखिए, हमने दो काम देखने के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक, क्या हम टीवी पे बैठ के सच बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। नंबर 2, क्या हम वाकई पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हमने पाकिस्तान काम करना है, तो फिर हमने अपने जो जाती अना है उनसे बालातर होकर डिसीजंस लेने हैं। और अगर हम लोगों ने यहाँ बैठ के झूठ बोलना है, उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाना है, मैंने उन पे इल्ज़ाम लगाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई आउटकम आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये, इमरान खान ने कहा हुआ है कि ये याद रखें, इमरान खान का हुआ है कि मैं हर एक से बात कर सकता हूँ एज फार एज इट इज़ फॉर द पाकिस्तान। मैं किसी से डील नहीं करूँगा व्हेन इट कम्स टू मी। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि उनके ऊपर सारे केसेस बोगस हैं। उनके ऊपर इस वक्त सिर्फ 2 केसेस हैं जिनकी वजह से वो जेल में है। एक 190 मिलियन जो एक्चुअली 170 मिलियन है, और जब ये आपको बुलाते हैं ब्रीफिंग के लिए या बातचीत के लिए, तो फिर आप जाते क्यों नहीं है? जबकि आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। अभी अफनान साहब पीडीएम की हुकूमत में एक सेनेटर थे। ठीक है, पीडीएम की हुकूमत में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के साथ लंदन जाते थे मियां नवाज शरीफ साहब से ब्रीफिंग लेने। सही है। एक प्राइम मिनिस्टर लंदन जा रहा है पार्टी हेड से ब्रीफिंग लेने के लिए। मैं क्यों ना एक कमेटी मेंबर हूं, मैं क्यों ना अपने पार्टी लीडर से ब्रीफिंग लेने के लिए अडयाला जाऊं। और नंबर 2, एज पर द लॉ जो जेल मैनुअल है वो कहता है कि 6 से 8 बंदे जो इमरान खान नाम ले वो जाके मिल ले। भाई आपके भी तो वजीर आला जाते हैं ना, अडयाला जेल जाते हैं, तो अगर वो भी उनके पास जा रहे हैं तो इसमें मसला क्या है? एक मिनट है, देखिए ना, अगर वो भी चलेगा तो क्या मसला है? एक मिनट देखिए, मसला कोई नहीं है। मेरा एक सवाल है। इमरान खान को अलाउड है कि वो हफ्ते में एक दफा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के 6 से 8 बंदों के साथ मिल सके 1.5-2 घंटे के लिए। वो जिन 8 बंदों के नाम देते हैं, मुझे बताएं उनको ना मिलने में क्या प्रॉब्लम है, ना मिलाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर उनको जो ना मिलाने में प्रॉब्लम है वो मुझे प्रॉब्लम है फिर बाकियों के साथ बात करने में। अगर मैंने इन्हें कहा था कि मैं आके आपके साथ ब्रीफिंग में बैठूंगा, मुझे आप इजाजत दे दे, मैं इमरान खान से मिल के आ जाता हूं, 1 घंटे की इजाजत दे देते, हम मिल लेते, क्या जाता? कुछ जाता? कुछ ना जाता। लेकिन जब नीयत खराब हो ना, वो कहते हैं जब दिल ही ना चाहे तो बातें ठीक नहीं है। शहला साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, लेकिन बड़ा ये अहम पॉइंट आपने उठाया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब आप जरा क्विकली दे दें कि क्या नीयत खराब है आपकी? पार्लियामेंटेरियन से क्यों नहीं मिलने देना चाहते आप खान साहब को?
देखें, जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की अपनी फैमिली और अपनी पार्टी के साथ हुई है, इस मुल्क की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म की जो जेल में गया उसकी नहीं हुई। अच्छा। इन्होंने एक 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 बंदा आता है, वो कोर्ट में जाता है, जाके जेल मैनुअल की धज्जियां उड़वा के एग्जाम्पशन लेके आ जाता है और वो जाके मुलाकातें कर लेता है। और ये पता नहीं कब, जब से ये गए तब से ये सिलसिला चल रहा है। अब ये आप मुझे बताएं कि फैमिली भी मिलती है, इनके लॉयर्स भी मिलते हैं, इनकी पॉलिटिकल टीम भी मिलती है, मगर वो मुलाकातें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। मतलब कि आप, अच्छा। ये भी तो कोई एंड होना चाहिए ना। मतलब ये कह रहे थे कि शहबाज साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जब थे तो पीडीएम के वो गए थे मियां साहब से मिलने लंदन। वो रोजाना लंदन तो नहीं जाते थे ना, या हर हफ्ते लंदन तो नहीं जाते थे, या हर वक्त तो ये तो नहीं कह रहे होते थे कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। पीटीआई की तो आप मुझे बता दें अगर कोई नहीं, तो मसला इसके लंदन में अलावा और इनके अडियाला पास है। जेल में तो बहुत फ़र्क है ना। लंदन जाना एक ज़ाहिर है मुश्किल काम लेकिन है, आपने अडियाला जेल जाना डायरेक्शन तो बहुत एक ही दफा निस्बतन लेनी है आसान ना। काम है। आपने डायरेक्शन तो एक दफा लेनी है ना, आपने रोजा हर हफ्ते यार 2 दिन बाद तो डायरेक्शन नहीं लेनी होती ना। सही। ये वाली बात में सामने। और फिर देखें, बात ये है कि उनके ऊपर एक कॉन्विक्शन है, वो जेल के अंदर है। जब तक वो उनको, पहले ये कहते थे कि जी सारे कैदियों को छोड़ दें, अगर इनको ये फैसिलिटी देनी है। तो अब अगर इनके ऊपर आ गया तो अब ये फिर लोग यही कहेंगे कि फिर बाकियों को भी छोड़ देते हैं। सही। एक एक हज़ार मुलाकातें कराते यानी हैं, इनकी आप ये कह रहे हैं कि बाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है, जिसको भी बानी पीटीआई से मिलना है वो मुलाकात कर ले, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है जो आइन में वज़ा किया गया है। शैला साहिबा, वार्म वेलकम प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में नून लीग और पीटीआई के दरमियान अभी आपने गुफ्तगू से भी अंदाज़ा लगाया कि इख्तलाफ बढ़ते ही जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकती है, कोई किरदार अदा कर सकती है शैला साहिबा? और बहुत शुक्रिया, बहुत पहले भी ऑफ़र की थी। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी जितनी बातें मैंने ज्वाइन किया उस वक्त से मेरे कान में आई। देखें, पार्टी के अंदर ख़ुद ये सूरत हाल है कि बाबर अवान क्यों गए, बाहर इस पर झगड़ा होता रहा, अंदर बानी पीटीआई उनके पास बैठ के बात करते रहे। बाहर जो है वो शुएब शाहीन को जो है वो फवाद चौधरी ने मारा, किसी और के जाने पे जो है वो सलमान अकरम राजा को एतराज़ था, उसके अलावा किसी के ऊपर जाने के ऊपर बाजी अलीमा को एतराज़ था। तो इनको खुद ही डिसाइड करना है ना किससे मिलना है। हर वक्त इनके वकील ही मिलते रहते हैं। आपकी महीने में एक दफ़ा पेशी होती है, वकील एक दफ़ा मिल सकते हैं, बाकी आपके सियासी लोग मिले, लेकिन इस तरह नहीं होता। तो इंटरनली मैटर्स हैं, और जब कोई पार्टी हॉट वाटर में होती है तो इस तरह हो भी जाता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको मुख्तलिफ वक्त में जो है वो डायलॉग की ऑफ़र ना हुई हो, हमेशा हुई है। जब इनके इलेक्शंस की भी चल रहा था मसला, बाई इलेक्शन, ये कहते थे कि पंजाब में कुछ जगह पहले हो जाए या वहाँ पे, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी उस डेलीगेशन में थे जो डायलॉग कर रहा था, उस कमेटी में थे। तो बाद में उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 80% अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, लेकिन अचानक वो बानी पीटीआई के कहने पे ख़त्म कर दिए गए। अच्छा, ताज़ा मिसाल 26वीं तरमीम की है, जिसमें जो है वो बाकायदा ये सब मिल रहे थे। 4 अमेंडमेंट दी, 2 मंजूर हुई। इन्होंने कहा ठीक है, बस एक दिन पहले हम मिलने जाएंगे, वहाँ से मिलना है। इन्होंने कहा नहीं, और तो और मौलाना फजलुर रहमान पे इल्ज़ाम रख दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हम तो थे ही नहीं 26वीं तरमीम में। नतीजा ये हुआ कि सुबह शाम दोपहर उनके घर दवा खाते ना, जैसे लाइफ सेविंग, उस तरह से जाते रहे कि कोई इत्तेहाद बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो इसका बुरा माने हुए थे। अब तीसरी दफ़ा जो है वो कमेटी बनाई बानी पीटीआई ने, एक दफ़ा फिर बड़ी कमेटी बनाई और कहा हमसे करें। तो उसमें भी यही हुआ कि ये 2 शराइतें अच्छे खासे चल रहे थे। दोनों तरफ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो बात कर रहे थे, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब उसे बहुत संजीदा लेके चल रहे थे और वही उसको हेड कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने बाहर आके कभी इस पे बात नहीं की कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अचानक हुआ कि ये 2 शराइत मान लें तो ठीक है। तो भाई, इंसान अपनी डिमांड्स लेकर आता है और वो कोशिश करते हैं दोनों फरीक़ैन के अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं उन्हें गेन किया जाए, अपनी चीज़ें अचीव की जाएं। लेकिन ये नहीं कहते कि ये हैं तो माने नाम नहीं करेंगे, तो फिर तो डायलॉग नहीं होंगे ना। तो इनको खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि अभी भी जो है वो ये हुआ कि पूरी कौम जो थी
अब ये कुछ भी कहते रहे इलेक्शन में कहाँ थी, लेकिन पूरी कौम इस वक्त उन्हें छोड़ चुकी थी। ये जो 10 दिन, ये जो 25-30 दिन हमारे जंग के गुजरे, जो एंटाई पाकिस्तान नैरेटिव लेके चल रहे थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी उसमें थे और इस सूरत हाल में भी रहे, तो कौम ने उन्हें छोड़ दिया था। ठीक है। और कौम ने ये बताया कि वो मुल्क के साथ खड़े, और तो जाहिर के सारे डिसीजन गवर्नमेंट एक लेती है, गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, और जी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और आर्मी उसे फॉलो करती है। बिल्कुल ठीक बात है। सेनेटर मोहम्मद साहब, मैं चाहता हूं ना कि इसका जवाब भी ले लूं मैं सेनेटर मोहम्मद साहब। लड़ना है नहीं लड़ना, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तरीका कार क्या होगा, किस वक्त जवाब देना होगा, किस तरह से देना होगा, ये आर्मी का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। सेनेटर मोहम्मद साहब, आप फौज से बात करने का कहते हैं, लेकिन DGISPR ने कई मरतबा ये कहा है कि बातचीत सियासी जमातों के दरमियान नहीं हो सकती है, तो आखिर इस तरफ आप क्यों नहीं आते, सियासी जमातों से बात क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा है कि नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने कहा था कि हम इनसे बात कर लेंगे जब इन्होंने ऑफर की थी। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगे ना, ये गलत बयानी करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने इनसे पहली मुलाकात की, इन्होंने कहा इन राइटिंग दो। हम लोगों ने, इन्होंने दूसरी मुलाकात में हमने इनको इन राइटिंग दे दिया, ठीक है। ये तीसरी मुलाकात में हमने इनको इन राइटिंग दे दिया। हमारे, अगर आप हमें देखें तो हमारा सबसे पहले जो हमारा एजेंडा पॉइंट था, जो हमेशा से था, वो ये था कि हमारी चोरी शुदा तकरीबन सीटें वापस करो, फिर हम बात करते हैं। अच्छा। लेकिन इस मुज़ाकरात के लिए हमने उस चीज़ को ख़त्म करके हमने कहा हम आपसे बातचीत करते हैं, और इन्होंने कहा कि हमें इन राइटिंग दे दो। हमने 2 पॉइंट दिए, और 2 पॉइंट में देखिए पॉइंट क्या थे। एक जो हम पे इल्ज़ाम था, हम पे इल्ज़ाम यह था कि हम लोगों ने एंटी स्टेट काम किए। हमने कहा हम पे इल्ज़ाम है, आप हमें CCTV की फुटेज दिखा दो, अगर हमने गलती की हमें सज़ा दे दो, अगर हमने गलती नहीं की तो हमारे ऊपर से इल्ज़ाम ख़त्म करो। इससे फेयर कोई बात हो सकती है? जैसे इंडिया ने फॉल्स फ्लैग किया था हमारे ख्याल में, तो इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब सेकंड साहब, फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? बार-बार उनको क्यों भेज रहे हैं पुलिस को? करवा लें फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट। मुझे एक बात बताएं, आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में क्या पता है? नहीं, आप बताएं ना मुझे कि वो उसकी स्पेसिफिसिटी, उसकी, एक मिनट है जना, मैं बता देता हूं ना, उसकी स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी कितनी है, उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, उसके अंदर इमोशंस, उसके अंदर बाकी चीजों के आ जाते हैं, वो कितनी हो जाती है। देखिए, इट इज नॉट, और नंबर 2, उसमें से कोई चीज हो जाए, इट इज नॉट अगेन इन द लीगल वर्ल्ड, कुछ भी हो जाए हुमायूं मोहम्मद साहब, कुछ भी हो जाए, अगर आपका दामन साफ है तो आपको तो फिर किसी किस्म की कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए ना। नहीं, देखिए आप कहें जी करा लें, आपका दामन साफ है। मुझे नहीं है सर, मुझे नहीं है। मैं आज एक बात कर देता हूं, आज इंडिया कहते पाकिस्तान को कि प्राइम मिनिस्टर को कह के आओ, मैं तुम्हारा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराता हूं कि तुम बताओ साहब, ये ज्यादती हो जाएगी ना, फिर आप कहां की बात को कहां मिला रहे हैं? एक मिनट, इंटरनल पॉलिटिक्स का मैं आपको सुन ले, और यार मैं गलत बात करूं, आप सुन तो लेना, मेरी गलत बात ही सुन लेना। मैं अगर मैं कहूंगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में करा लो तो आप कहोगे कि नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें आप उधर नहीं चाहते हो, क्योंकि उसके अंदर फॉल्स नेगेटिविटी या फॉल्स पॉजिटिविटी का बहुत हाई रेशियो है। आप इस तरह की जगहों पे नहीं जाते हो जहां पे आपके पूरी जिंदगी की जो कुछ आपने किया होता है उस पर दावा है, और फिर जो करने वाला है वो कैसा है, वो चीजें हमें क्या पता कि ये कितने इतना तो पता है, जो बंदा आपकी पूरी सीटें चुरा सकता है, वो आपको खराब करने के लिए, जो आपके लिए ऊपर बाकी चीजें कर सकता है, वो आपको खराब करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। चले जो ये गलत बयानी कर सकता है कि जो, एक मिनट है जाए, जो ये गलत बयानी कर सकता है कि जी हर वक्त तो जाके इनके लोग मिल रहे होते हैं, वो और सबके सामने कर रहा होता है, वो और क्या करेगा? हम क्यों हर दफा ये कहते हैं कि हमसे मुलाकात नहीं हो रही? क्यों हम कहते हैं कि यार हुमायूं के भेजो, ये जाके अफनान को भेज देते हैं। हम कहते हैं हुमायूं और अफनान को भेजो, ये जाके शैला रजा को भेज देते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का मैं जवाब लूंगा, मैं इस नुक्ते का जवाब लूंगा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब से। शैला रजा साहिबा, आपकी तरफ भी आता हूं, आपने कोई कमेंट करना है, लेकिन मुझे एक क्विकली ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें कहा गया है कि पहलगाम वाक़े की आड़ में की जाने वाली जारियत की नाकामी पर भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है।
पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान किसी सूरत में भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के ज़रिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। इंतशार और खौफ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी आज़म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी अब हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट में दहशतगर्दी जो हालिया हुई है खुजदार में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, उस पर भी अपने पैनल से बात करेंगे। लेकिन शैला रज़ा साहिबा, क्विकली जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर, आप जो बानी पीटीआई के हवाले से सेनेटर मोमन साहब कह रहे थे कि वो ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाह रही थी। शॉर्टली आप कमेंट कर लें, फिर मैं ज़रा दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हुए हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं ये कहना चाह रही थी कि किसी को झूठा वूठा कहने के लिए इंसान को सिर्फ ढीठ होना ज़रूरी है, और अपनी बात को ज़ोर से कहने से जो है कोई झूठा नहीं हो जाता। कमेटी किसी ने नहीं कहा था डायलॉग कर रहे हैं, खुद बानी पीटीआई ने बनाई, फिर कहा मैंने बड़ी कमेटी बना दी, फिर कुछ सिफारिशात और आ रही थी, फवाद चौधरी का बयान और आ रहा था, तो उस पे कहा गया कि लिख के लाएं, क्योंकि यही होता है इनके यहाँ कोई एक बात करता है कोई दूसरा करता है, तो सारी सूरत हाल सबको पता है। रही बात ये कि आपको अगर सबूत पेश करने हैं ना तो आपने कमेटी फवाद चौधरी का जिक्र कर रही है बार बार, वो भाई पीटीआई में नहीं है वो शैला रज़ा साहिबा। भाई उस वक्त के बाद हुए, उस वक्त के बाद उनके लिए कहा गया है कि ये नहीं है, उस वक्त थे। चलें अब तो वो नहीं है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सबूत, एक मिनट आप मुझे बात पूरी करने दें। आपको सबूत अदालत में पेश करने, कमेटी में नहीं करने, कमेटी नहीं डिसाइड करेगी। और जो जुडिशल कमीशन है उसकी कोई भी रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पर, तो आप एक बस आप बिजी करते हैं लोगों को, और करना आपने कुछ नहीं होता। और जो भी आपने तहरीक चलाई है वो नाकाम ही हुई है। और नंबर ऑफ पटिशंस देख लें इलेक्शन कमीशन में, जिसमें गवर्नमेंट साइट्स की भी और इनकी हैं, वो कितनी है पता नहीं। चले वैसे फवाद चौधरी का कुछ कह नहीं सकते आखिरी वक्त तक कि वो किस पार्टी में, चूंकि आज भी उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। चले मैं आगे जाना चाहता हूँ, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को भी उसके बाद आया है, जब उन्होंने पिटाई की है शुएब शाहीन की, फिर आया है। चलें जी, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आलमी सतह पर आप लोग वफूद भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का नैरेटिव आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई या ऑपोजिशन के लोगों को शामिल कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता ये फैसला? आज मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि जो 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पीटीआई और भारत को अब एक पलड़े में तो नहीं तोला जा सकता ना सेनेटर साहब? देखिए, बात यह है कि मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब पाकिस्तान पे हमला हुआ था और पूरी कौम जो है वो अफवाज के साथ खड़ी थी और पूरी कौम में यकसुई थी, उस वक़्त इनके लोग जो हैं वो तफरका फैला रहे थे, जी। वो तासुब की बातें कर रहे थे, वो इंतशार फैला रहे थे, वो इंडिया की लाइन ले रहे थे। सारे नहीं, लेकिन इनके बहुत सारे सीनियर लोग भी जो है वो ये काम कर रहे थे। और आप उनकी जाके उनका सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो भी देख सकते हैं, उनकी जो वीडियोज़ वगैरह हैं TV पे चली हैं, बाकी जगहों पे वो भी देख सकते हैं। तो उस पस मंज़र में तो उन्होंने ठीक कहा है ना मरियम नवाज साहिबा ने कि ये जो है वही काम कर रहे थे जो इंडिया कर रहा था, इस मुल्क पे हमला कर रहा था। तो फिर जहाँ तक बात है कि देखें, ये कह रहे हैं कि जी हम लोग जो हैं वो TV पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। बात ये है कि ये तो मतलब क्या डिसाइड अल्लाह ताला करेंगे या कोई और करेगा, ये तो नहीं कर सकते ना। ये मतलब वो वाली पार्टी जिसका वतीरा ही नैरेटिव बनाना हो, जो झूठ के बुनियाद के ऊपर चलता हो, वो किसी और को झूठ बोलने की क्या बात करेगा। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लें, आप तो सादिक और अमीन है, हम तो हैं ही नहीं। आप तो सादिक और अमीन, आप तो खुद कहते हैं मैं सादिक और अमीन हूँ, तो करें ना पॉलीग्राफिक टेस्ट। अब उसके लिए आप हीले और बहाने ढूंढ रहे हैं। आपका जो टेस्ट कैलिफोर्निया में हुआ वो भी फेल हो गया, आपका टेस्ट अडियाला में हुआ वो भी फेल हो गया। भाई सारे टेस्ट आपके फेल हो जाते हैं, आप और उसके बाद आप पकड़े भी रंगे हाथ हो जाते हैं, और फिर आप दूसरों को आप कह रहे हो। लेकिन वो ये नुक्ता दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर हम करवा भी लें तो अदालत उसको एक्सेप्ट करेगी। सेनेटर साहब वो तो कह रहे हैं कि अदालत एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसकी लीगल वैल्यू क्या होगी उसकी? देखिए, लीगल वैल्यू उसकी बिल्कुल होती है, क्योंकि आप एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जी आपने जो बात की वो ठीक है कि नहीं है। और वो और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सादिक और अमीन है।
मैं तो इसलिए आम आदमी होता तो शायद हम कहते हैं कि ना ही कराए। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बंदा कहता है ये सादिक और अमीन है, मैं तो जी रास्ते मदीना बनाने लगा हूँ, चलें, तो वो पोलीग्राफिक टेस्ट देते हैं, उसकी जान निकल चलें जी, रही है। पोलीग्राफिक टेस्ट पे बहुत बात हो गई। मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि दहशतगर्दी के ऊपर भी बात हो जाए। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, भारत जंग के बाद हिंदुस्तान अब वजाहतों पर, पाक भारत जंग जो हुई है उसके बाद हिंदुस्तान अब वजाहतों पर आ गया है, दिफाई पोजीशन में आ गया है। इनकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं, मगर वो भारत के अंदर इंतखाबी सियासत के तनाजुर में ही ज़्यादा देखी जा सकती हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी क्या आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतर रही है या इसमें और मज़ीद बेहतरी आ सकती है? हुमायूं मोमिन साहब, देखिए, सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि इनकी पॉलिसी क्या है। ये अपीजमेंट पॉलिसी है, इन्होंने हमेशा अपीज किया है। दे हैव ऑलवेज, इनका पता नहीं क्यों, इनका मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब यहाँ बात आ जाती है, हमने देखा हुआ है कि मोदी इनके घरों में, इनके प्राइवेट फंक्शंस में आते हैं, शादी ब्याह में, वो गम खादी में आते हैं। तो गम खादी में तो वो आते हैं जो आपके रिश्तेदार हो, जो आपके दूर पार के, जिनके साथ बहुत उठना बैठना हो, उनके लिए आप स्पेशल करते हो। हमने ये भी देखा हुआ है कि जिंदाल टाइप जो लोग जो होते हैं वो इन्हीं के साथ नजर आते हैं, ना मेरे साथ आते हैं, ना आपके साथ आते हैं, ना शैला रजा साहब के साथ आते हैं। इनके साथ ही क्यों नजर आते हैं? फिर मुझे एक बात बताएं, यही लोग वाजपेयी को के साथ उनकी हाँ में हाँ मिला के क्यों कहते हैं कि अगर मैं वाजपेयी की जगह होता मैं भी कहता कि मेरी कमर में छुरा खोंपा गया है। फिर यही लोग क्यों इंडिया में कहते हैं कि जी हाँ, ये मुंबई अटैक तो पाकिस्तान से हुआ है। फिर यही लोग हर दफा क्यों जब किसी फंक्शन के लिए इंडिया जाते हैं तो वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों से मिलने से इनकार कर देते हैं? मुझे तो ऑनेस्टली लगता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सिवियर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं ये जो बिफिटिंग रिप्लाई है, हाँ, इन्होंने डिजाइन बना के दे दिए होंगे लोगों को कि यार अटैक कहां से करना है या पिछले टायर में अगले टायर में कितनी कितनी हवा रखनी है, वो डिजाइन इन्होंने जरूर बना के दे दिए होंगे। लेकिन शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये भी याद रखे कि इन लोगों का असल मकसद ये होता है कि ये याद रखे, जब लोग, हमारे मासूम बच्चे मर रहे थे, ये लोग बैठ के तरबूज खा रहे थे, ये लोग बैठ के स्विमिंग कर रहे थे, वहां पे हमारे लोगों बेचारों की शहादतें हो रही है और ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ये लोग तरबूज खा रहे हैं। इनका आपने सीरियसनेस देखा है? ये शुक्र करके इन लोगों ने, आर्मी वालों ने इन्हें कह दिया था कि भाई आप आराम से बैठ जाओ, जो करेंगे हम करेंगे, इनको कर दिया था। 2019 में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि आर्मी वालों ने कहा था कि वो कहा था इमरान खान वाज लीडिंग एट द फ्रंट विद द आर्मी टुगेदर एंड दे डिड द सेम थिंग। उसी तरह ही सब कुछ होता है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सब चीजें थे। लेकिन बात यह है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरी नजर में हम लोग ये जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है ना, जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है वो वीक है। हम लोगों ने, इंडिया ने 7 अपनी कमेटियां भेजी हुई हैं और उनमें से 2 में गवर्नमेंट की पार्टी लीड कर रही है, 5 में ऑपोजिशन कर रहे हैं। इन्होंने एक बनाई है, वो भी गवर्नमेंट की बनाई है, और उसमें ऑपोजिशन किसी को जो डाला नहीं है। दे आर नॉट सीरियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट ट्रस्ट देम। अहम पॉइंट है कि ऑपोजिशन के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। मैं इसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन शैला रजा साहिबा, आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी को नीस्तो नाबूद करने के लिए भी इसका अज़म जाहिर किया गया और कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। कितना अहम है ये मौजूदा दहशतगर्दी के तनाजुर में इस बात का इजहार, और आलमी सतह पर इसको कैसे उठाया जाना चाहिए? चूँकि अब तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही कि भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ही बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा कराची में एयरपोर्ट पर जब अटैक हुआ था, जब भी ये साबित किया गया था कि इसमें भारत है, और शर्म शेख में जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सबूत पेश किए थे बाकायदा। पर अब हम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को आप हर दफ़ा क्रिटिसाइज करें। इस दफ़ा हमने 15 दिन तक उन्हें एंगेज रखा, उनके इल्ज़ाम के बावजूद। उन्होंने पानी बंद कर दिया था, लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने हमारे नैरेटिव को तस्लीम किया। हम टालते रहे, जंग को टालते रहे अपनी हिकमत अमली से, और अपने आप को मजबूत करते रहे। पानी बंद हुआ, उसके बाद सिपह सालार ने गए और टैंक पे खड़े होकर यूनिफॉर्म में कहा कि हम करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने अटैक किया, हमने उसको नाकाम बनाया, उनके राफेल गिराए, फिर उनके 80 वो भी हमने न्यूट्रलाइज किए।
तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो मैं ये समझती हूँ कि जिस रात हमला किया गया है उस दिन इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अहमद चौधरी साहब को इतना संजीदगी से और इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कभी नहीं देखी उन्होंने की। तो हमने बाकायदा काम किया है। आज भारत अकेला है और हमारे साथ ममालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को सुना जा रहा है। अब अगर उन्होंने वफूद ज्यादा बनाए तो उन्हें जरूरत थी, क्योंकि पहले वो डिवाइड थे, उनका मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा था, उनकी ऑपोजिशन ने उन्हें अकाउंटेबल किया, फिर उन्होंने उन्हें कंट्रोल किया और जाहिर है फिर मुल्क का मामला सब एक पेज पर आ गए। लेकिन हमारे यहाँ ना हमारा मीडिया हमारी गवर्नमेंट और की पॉलिसीज और ना फौज की का परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल कर रहा था और ना अवाम, सब मुतमईन थे। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी हिकमत अमली अपनी जगह, लेकिन हम बेहतर हिकमत अमली से चले और आज भी हमारा पानी बंद है। ये बहुत अहम चीज़ है, और ये हम बहुत अहम चीज़ है कि आज भी हमारा वो पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है और हम बहुत तहम्मुल से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया भारत के खिलाफ सबूत हैं वो दुनिया के सामने हम पेश करें। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, इस वक्त भारत आलमी सतह पर जो चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है वो एक तो दहशतगर्दी में पाकिस्तान को मुलविस कर रहा है और दूसरा मगरिब को बता रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की है। इस सूरत हाल में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हालिया दौरा चीन किया है, वो कितनी अहमियत का हामिल था, और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, क्योंकि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से ही दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो अफ़गानिस्तान को इंगेज करना एक ऐसे वक्त में कि जब भारत मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और चीन की सरज़मीन पर इस तरह से ये मुलाकातें होना कितनी अहमियत की हामिल हैं? देखिए, ये इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसहाक़ डार साहब ने बहुत ज़बरदस्त सिफारतकारी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को शिकस्त दी। आप सोचें कि बहुत सारे ममालिक हमारे साथ खड़े थे मगर हिंदुस्तान के साथ एक मुल्क भी कोई नहीं खड़ा हुआ था सिवाय इसराइल के। जहाँ तक मामला रह गया अफ़गानिस्तान वाला, तो उसके अंदर ज़रूर जो है वो चाइना ने उसके अंदर मेडिएशन की है और वो उन्होंने बेसिकली ये उन्होंने मेडिएशन किया और वो उन्होंने बुनियादी तौर पे सारा कुछ किया इसलिए ताकि CPEC-2 स्टार्ट किया जा सके और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो उनमें बेहतरी आए। और वो उसकी जो है वो काविश जो है वो चल रही है और उसके बेहतर रिजल्ट आने वाले दिनों में आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक बात की है मेरे भाई सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो रेहाम खान साहब की किताब जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने रेहाम खान साहबा को बताया था कि कितने बच्चे उनके हिंदुस्तान में रहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका तो ख्याल है, वो तो किताबों में पब्लिश हो चुका है। वो खैर अब कितना ये खैर हम टॉपिक से हट जाएंगे। शैला साहिबा, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। अब चीन के अंदर बातचीत से आपके ख्याल में पाक अफ़गान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आएंगे और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को तो दावत भी दे दी है कि वही वो CPEC में अपना हिस्सा डालें? देखिए, एक तो ये बात है कि अब काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान का किरदार बड़ा नुमायाँ लोगों को नज़र आ रहा था और लोग समझ रहे थे कि अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन जब भारत ने अटैक किया और उनका जो टिल्ट था उससे एक वाज़ेह लकीर खिंच गई है कि अफ़गानिस्तान को कैसे चलना होगा। पाकिस्तान को ये समझ आ गया है। बड़ी अच्छी बात है कि चाइना ने ये किया और अगर चाइना हमारी मदद कर रहा था तो ये कोई जवाब नहीं है। आपकी हिमायत इसराइल और फ्रांस से आ रही थी और फिर सीधी बात है 80 ड्रोन्स गिर गए, 80 ड्रोन्स हमने न्यूट्रलाइज कर दिए, कोई बोल ही नहीं रहा और आज तक किसी को पानी पे दर्द नहीं हो रहा। तो हमने तो अपना काम खुद करना था, हमें अपने आप को प्रूफ करना था कि हम जंगी जनून में भी मुब्तला नहीं है और हम जो है इंसानी आबादी पे हमला नहीं कर रहे, हम उसकी उस ताकत को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं जिस ताकत से वो नाश करके हमारी आबादी को, मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। हमने जाने देकर भी साबित किया कि ये हमारे मजलूम लोग थे। तो ये वक्त आ गया है कि लोग अंडरस्टैंड कर लें और इस बात को समझ लें
कि आबादी ज़्यादा होना, पैसा ज़्यादा होना, असला ज़्यादा होना, आर्मी ज़्यादा होना आपकी जीत का निशान नहीं हो सकता या जीत को साबित नहीं कर सकता। और असल चीज़ होती है कि आप दुनिया में किस तरह चल रहे हैं, आपकी फ़ौज की ट्रेनिंग क्या है, आपकी आवाम का तरीक़ाकार क्या है। तो मैं पाकिस्तान ने भारतीय जालियत के मुकाबले में ये साबित कर दिया है शैला रज़ा साहिबा, ये साबित कर दिया है कि हम, जी हाँ, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, सेनेटर खान साहब आपका शुक्रिया, हुमायूं मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया, शैला रज़ा साहिबा आपको भी शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।